हेलो गाइस, दिस इज़ नॉलेज टॉपर और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन की टाइप के बारे में, जो कि है थ्रिफ्ट इंस्टीट्यूशन। थ्रिफ्ट इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं जी? बेसिकली होते हैं एक जो फंक्शन है ना कमर्शियल बैंक का, बेसिकली इनका फंक्शन वही होता है। यानी ये डिपॉज़िट लेते हैं, आगे लोन्स देते हैं अपने ही लोगों को। तो जो मेन डिफरेंस है ना कमर्शियल बैंक में और थ्रिफ्ट इंस्टीट्यूशन में, वो ये है कि कमर्शियल बैंक जो है वो किसी भी जो है वो बंदे को जो है वो डिपॉज़िट दे सकता है, किसी भी बंदे को जो है वो लोन, किसी भी बंदे का डिपॉज़िट ले सकता है और किसी भी बंदे को लोन दे सकता है अकॉर्डिंग टू उसकी कैपेबिलिटी और उसकी लोन वापस करने की पोटेंशियल के हिसाब से। लेकिन अगर हम थ्रिफ्ट इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो थ्रिफ्ट इंस्टीट्यूशन में अपने ही कोऑपरेटिव मेंबर के लोगों को लोन दिया जाता है। यानी ये है कि एक थ्रिफ्ट इंस्टीट्यूशन में एक छोटा सा क्रेडिट यूनियन बना दिया जाता है। जैसे हमारी सोसाइटीज़ होती है ना, तो हमारी सोसाइटीज़ में होता ये है कि एक छोटा सा जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी जाती है जो कि सिर्फ कोऑपरेटिव मेंबर्स के ऊपर ही मुश्तमिल होती है और कोऑपरेटिव मेंबर्स ही उसको चलाते हैं। और उस कोऑपरेटिव मेंबर के जो लोग होते हैं वही जो है उस क्रेडिट यूनियन के अंदर जो है वो डिपॉजिट कराते हैं और क्रेडिट यूनियन वहाँ से पैसा बनाता है अपने ही लोगों को लोन देकर। मतलब ये है कि अपने ही लोगों को जो है वो फ़ायदा पहुँचाते हैं और अपने ही लोगों को के साथ जो है वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं। क्रेडिट यूनियन के अंदर ये होता है। जैसे कि आपको पता है कमर्शियल बैंक जो है हमारे पास डिफरेंट सिटीज़ में होते हैं, ऑल ओवर द कंट्री होते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक कि ऑल ओवर द वर्ल्ड भी कई कमर्शियल बैंक होते हैं। तो कमर्शियल बैंक हर किसी को फैसिलिटेट करता है, लेकिन जो क्रेडिट यूनियंस हैं वो हर किसी को फैसिलिटेट नहीं करता, वो सिर्फ अपने कोऑपरेटिव मेंबर्स को ही फैसिलिटेट करता है। तो इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं क्रेडिट यूनियन को। क्रेडिट यूनियन इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे कि कमर्शियल बैंक के इस तरीके से क्रेडिट यूनियन भी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट इज़ ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय इट्स मेंबर रादर देन शेयर होल्डर्स। यानी कि अपने ही मेंबर जो है वो उसको ओन करते हैं, अपने ही मेंबर जो है वो उसको कंट्रोल करते हैं। द मेंबर ऑफ द क्रेडिट यूनियन पूल देयर डिपॉजिट एंड प्रोवाइड लोन्स एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज टू ईच अदर। जैसे कि जो उनका अपना जैसे कमर्शियल बैंक का फंक्शन है टू मेक डिपॉजिट्स एंड टू प्रोवाइड लोन्स टू जनरल पब्लिक, तो इसका भी यही फंक्शन है कि टू मेक डिपॉजिट्स फ्रॉम इट्स मेंबर्स एंड टू गिव लोन्स टू इट्स मेंबर्स एज अ फाइनेंशियल सर्विस क्रेडिट यूनियन। उसके बाद जो हमारे पास एग्जांपल है, अगर हम पाकिस्तान की बात करें और यूएस की बात करें, तो पाकिस्तान में जिसकी एग्जांपल है वो है कराची कोऑपरेटिव हाउसिंग क्रेडिट पाकिस्तान के नाम से। और दूसरा ये है कि यूएस की IBM साउथ ईस्ट एम्प्लॉयज़ फेडरल क्रेडिट यूनियन। तो ये हमारे पास जो है वो क्रेडिट यूनियन है। थ्रिफ्ट इंस्टीट्यूशन की जो एग्जांपल है वो हमारे पास है सेविंग्स एंड लोन एसोसिएशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है SLA, और सेविंग बैंक्स एंड क्रेडिट यूनियंस भी कहा जाता है। तो थ्रिफ्ट इंस्टीट्यूशन के अंदर जो है वो क्रेडिट यूनियन आता है और थ्रिफ्ट इंस्टीट्यूशन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन का एक टाइप है। डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन के दो टाइप्स है बेसिकली, एक है हमारे पास कमर्शियल बैंक और दूसरा है थ्रिफ्ट इंस्टीट्यूशन। कमर्शियल बैंक सबको फैसिलिटेट करता है, लोन और डिपॉजिट देता है, डिपॉजिट लेता है और लोन आगे उसको देता है। लेकिन जो थ्रिफ्ट इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर क्रेडिट यूनियंस आते हैं और वो क्रेडिट यूनियन सिर्फ और सिर्फ अपने ही लोगों को फैसिलिटेट करता है, अपने ही कोऑपरेटिव मेंबर्स को फैसिलिटेट करता है। तो ये माइनर सा इसके अंदर डिफरेंस है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको इस टॉपिक के मुतालिक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर मिली है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह हाफिज़।